हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवाब्लेस जो टेबलेट होती है उसका उपयोग कब किया जाता है और उसको आप पीरियड के कौन से दिन से ले सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो ओवाब्लेस टेबलेट होती है वो होती क्या है और उसको देते क्यों है। मार्केट में ओवाब्लेस, ओवा फ्रेश, ओवा लाइफ नाम से कई सारी टेबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है जिनको कुछ जनरल डिजीज होती है। जैसे कि एक तो हेल्थ सप्लीमेंट होता है, किसी को विटामिन की कमी हो रही है, मल्टी मिनरल्स की कमी हो रही है, अमीनो एसिड की कमी है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए इसको दे सकते हैं। साथ ही में इस दवाई को महिलाओं में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे कि पीरियड की इनरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए, क्योंकि महिलाओं को पीरियड जब इनरेगुलर होते हैं तो वो हार्मोन इनबैलेंस के कारण होते हैं। तो अगर इस दवाई को देते हैं हम तो ये हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है और हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है यानी कि पोषण की कमी हो रही है उसको ये पूरा करती है। तो जनरली इसको पीरियड को रेगुलर करने के लिए देते हैं, दूसरा हार्मोन को बैलेंस करने के लिए देते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है तो उसकी पूर्ति करने के लिए, अगर आपके शरीर में अमीनो एसिड की कमी है या फिर आपकी बॉडी में मल्टी मिनरल्स की कमी है, तो इन सभी कंडीशंस को पूरा करने के लिए या ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जिन महिलाओं को पीसीओडी हो गया उनको भी रिकमेंड करते हैं, जिनको पीसीओडी रहता है उनको भी देते हैं। कई बार महिलाओं को इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चलता है, यानी कि बांझपन की जो प्रॉब्लम रहती है, जिससे कि अंडे की क्वालिटी खराब हो जाती है या फिर अंडा अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है, यानी कि फॉलिकल्स तो बन रहे हैं बट वो मैच्योर नहीं हो पा रहे, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, वो रप्चर नहीं हो पा रहे। तो उस कंडीशन को सुधारने के लिए या वो जो स्थिति बन रही है उससे निपटने के लिए इस दवाई का उपयोग करते हैं। तो जनरली इनफर्टिलिटी के केसेस में ज्यादा उपयोग किया जाता है, प्लस पीसीओडी, पीसीओएस और पीरियड को रेगुलर करने की कंडीशन में सबसे ज्यादा इन दवाइयों का उपयोग होता है। यानी कि मैं एक तरफ से आपको कहूँ तो गायनिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है महिलाओं को, स्त्री रोग संबंधित, उन सभी में ओवाब्लेस टेबलेट, ओवा केयर, ओवा लाइफ, ओवा फ्रेश, इन सभी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इनके नाम अलग रहते हैं, कंटेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट रहती सेम ही है, क्योंकि सभी के वर्क भी सेम टू सेम रहते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि हाई लेवल का स्ट्रेस है, एनी टाइम गुस्से में रहती है, तो तब भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो हार्मोन का बदलाव आता है उसी के कारण स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। कई बार जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है उसमें भी इसको रिकमेंड की जाती है। इसके बाद में जो महिला प्रेग्नेंट हो गई है, यानी कि महिला का 5वां 6वां 7वां महीना चल रहा है, तब भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि वहां भी हमें पोषण की पूर्ति चाहिए रहती है और हमारा जो बेबी रहता है, बेबी के डेवलपमेंट में मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, अमीनो एसिड का सबका वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो प्रेगनेंसी में भी हमारी गर्भावस्था की जटिलता को कम करने के लिए या जो कॉम्प्लिकेशंस आना है उनको प्रिवेंट करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। तो ये तो कुछ जनरल यूजेस होते हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कब ले सकते हैं, पीरियड के कौन से दिन से ले सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी कुछ ही दिनों में एक पेशेंट का कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें ये बताया था कि आप तो हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि इसको लेना कौन से दिन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, ये कोई हार्मोन की स्पेशल दवाई नहीं है जिसको कि आपको कौन से दिन लेना है। जब भी आप डॉक्टर के पास गए हैं उसी दिन से आप इसको ले सकते हैं, चाहे वो आपका पीरियड का पहला दिन हो, चाहे पीरियड का 5वां दिन हो, चाहे पीरियड का 10वां दिन हो। क्योंकि ये दवाई आपको 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के लिए नहीं दी जाएगी, कम से कम 2 से 3 महीने कंटिन्यू ये दवाई चलेगी। तो आप पीरियड का कोई सा भी दिन हो आपका, आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं, पर इसको जब आप लेते हैं तो 2 से 3 महीने कंटिन्यू लेना चाहिए। ये जरूर आपको ध्यान रखना है,
क्योंकि इसको पीरियड में भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इन दवाइयों को एज ए सप्लीमेंट है, तो हम सप्लीमेंट के तौर पर अगर इस्तेमाल करेंगे तो पीरियड से कोई लेना देना नहीं रहता है कि हमें पीरियड के कौन से दिन इसका उपयोग करना है। जब भी डॉक्टर के पास गए हैं, जब भी डॉक्टर ने आपको इसको लेने के लिए एडवाइस किया है, उसी दिन से आप शुरू करिए और डॉक्टर की सलाह पे 3 महीने तक लगातार लीजिएगा। अगर इसके डोजेस की हम बात करें तो एक टेबलेट सफिशिएंट रहती है, बट ये कई बार पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको 2 टेबलेट दे रहे कि 1 टेबलेट दे रहे। जनरली 1 टेबलेट सफिशिएंट रहती है और इसको खाने के बाद लेना रहता है, चाहे आप सुबह ले या शाम को ले, दिन में 1 ही बार लेना है। अब हम बात करें कि इस दवाई को हम कितने लंबे समय तक लेंगे जब हमें इसके इफेक्ट या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो कम से कम 1 महीना आपको इसको लेना ही पड़ेगी, तभी आपको इसके रिजल्ट समझ में आने लगेंगे। तो इसीलिए आपको 3 महीने लगातार इसको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने तो खाली 1 पत्ता खाया 10 गोलियों का या 15 गोलियों का, मुझे तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है तो मैं तो अब नहीं लेती हूँ, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो भी डिजीज मैंने बताई है, यानी कि आपका पीरियड इनरेगुलर हो रहा, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे, या आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, चाहे आपको पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, या बहुत ज्यादा तनाव रहता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है ना, तो ये सभी प्रॉब्लम्स एक दिन में खत्म नहीं होती है। इन सभी बीमारियों में लंबे ट्रीटमेंट चलते हैं, तो 3 महीने मिनिमम लेना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। बाकी दिन में 1 बार खाना है खाने के बाद में, और आप इसको मंथ में कोई से भी दिन शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप इसको पीरियड के दौरान लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पीरियड के दौरान 5 दिन भी खा सकते हैं, मतलब पीरियड में इस दवाई को रोकने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि ओवाब्लेस टेबलेट को हम कब शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।